वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंटैक्स यानी वाक्य की रचना कहाँ से होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, और उसमें एक गलती होगी। इंटरमीडिएट वाले इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एक तो उनका पेपर आने वाला है, ठीक है, और ये उसमें पूछा जरूर जाता है। ठीक, तो इसको केवल एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप एक बार अगर आप इसको समझ गए तो हर एग्जाम में यानी आगे अगर आप इंग्लिश से पढ़ाई करना चाहते हैं कुछ भी, तो ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला है इसको पहले अच्छे से पूरे 10 इधर है, 10 को अच्छे से पढ़ें, पहले समझें कि हाँ इसका यूज कैसे होगा, क्या होगा। फिर अगर आप एक बार इसको समझ गए तो फिर कहीं पर कैसे भी आ जाएगा, डजंट मैटर। तो पहला है वन शुड कीप हिज वर्ड। अब इसमें एक हर सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, आपको वही गलती केवल पकड़ना है कि हाँ गलती कहां है। ठीक है, तो पहला लिखा है वन शुड कीप हिज वर्ड, यानी कोई भी व्यक्ति है जो अपनी बात रखता है लेकिन बात पूरी नहीं करता है। ठीक है, और यहां पे क्या बताया गया है कि उसे अपनी बात पूरी करनी चाहिए, यानी जो उसने कहा है उसको वो चीज करना चाहिए। वन शुड कीप हिज वर्ड। अब इसमें गलती का है, यहां पर ये जो सब्जेक्ट है वन, और वन के साथ कभी भी हिज का यूज नहीं करना है, यानी यहां पर गलती कहां पर है, हिज में गलती है। वन के साथ जो आएगा वो आता है वंस, ONE'। ठीक है, यानी यहां पर क्या करना था, वन शुड कीप वंस वर्ड, यानी उसे अपनी बात रखनी चाहिए थी, बात पूरी करनी चाहिए थी। ठीक है, तो वन शुड कीप वंस वर्ड होगा, हिज नहीं होगा, यानी पहले में गलती थी। दूसरी है ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। अब इसमें कहां गलती है, यहां पर गलती यह है कि ये जो फॉन्ड है ना, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, लेकिन फॉन्ड के साथ कभी टू नहीं आता है, फॉन्ड के साथ इसका जो पेयर है वो क्या है, ऑफ। अब एक बात और याद रखना, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो यानी यहां पर गलती है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नहीं होगा, क्या होगा, रीडिंग, यानी टू नहीं आएगा और यहां पर रीडिंग हो जाएगा। तो पूरा क्या बनेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल पढ़ने का शौकीन है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर है किसी चीज का शौकीन है, ठीक है, तो उसके लिए आता है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड टू नहीं आता है। यानी कि इसमें गलती कहां है, टू हट करके क्या आएगा, ऑफ आएगा। जैसे कोई भी चीज अगर वो किसी चीज का शौकीन हो, कहानियां सुनने का शौकीन है, तो इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, यानी फॉन्ड ऑफ, उसके बाद उस वर्ब को लिखना है, और वो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, ING फॉर्म में आएगी, नहीं फोर्थ फॉर्म में आएगी। उसके बाद है ही कांग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। अब इसमें कहां गलती है, उसने मुझे कांग्रेचुलेट किया, उन्हें बधाई दी, किसके लिए, फॉर माई सक्सेस, मेरी सफलता के लिए। तो इसमें तो कहीं गलती नहीं लग रही है, लेकिन गलती यहां पर है, जब कांग्रेचुलेटेड है तो इसके साथ फॉर नहीं आता, इसके साथ ऑन आता है। ठीक है, यहां आप चाहें तो मी भी लगा सकते हैं। तो क्या बना, ही कांग्रेचुलेटेड, उसने बधाई दी, ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पर। ठीक है, यहां यानी फॉर नहीं आता है, कांग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। उसके बाद है शिप्स लिव इन फ्लॉक्स। शिप कहां रहते हैं, फ्लॉक्स यानी झुंड में। अब यहां पर इसमें कहां गलती, यहां तो सब सही लग रहा है। अब आपको याद रखना है, ये जो शिप्स है, ये शिप्स होता ही नहीं है, यहां क्या होता है, शिप होता है। क्या होता है, शिप, यानी शिप का प्लूरल भी शिप ही माना जाता है। जैसे डियर है तो डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। इसी तरीके से शिप है, शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है। तो यानी यहां पर यही गलती थी कि शिप्स नहीं होगा, शिप होगा, यानी यहां पर एस हटा देना था। उसके बाद देखो पांचवी में क्या है, एल्दो ही इज पुअर, वो एल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, भले ही वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहां पर तो बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा है, एल्दो ही इज पुअर, भले ही वो गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। यहां पर तो कहीं गलती नहीं है। गलती यहां पर क्या है कि एल्दो के साथ क्या आता है, बट नहीं आता है, एल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है। क्या आता है, येट। ये आपको याद रखना है कि एल्दो के साथ क्या आएगा, क्योंकि जब आपको याद रहेगा तो पेपर में पूछा जाएगा, आप तुरंत काट के सही कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, एल्दो के साथ बट का यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे क्लोज में रन केयरफुली, रन केयरफुली, सावधानी पूर्वक दौड़ो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यू में फॉल, सावधानी पूर्वक दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यहां तक तो बिल्कुल सही सही है। लेस्ट है, लेस्ट के साथ आपको याद रखना है, लेस्ट के साथ कभी भी में नहीं आता है,
लेस्ट के साथ एक ही चीज आता है, वो क्या है? शुड। क्या आता है? शुड। ये पेयर आपको याद रखना है कि लेस्ट के साथ शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक, अब उसके आगे क्या है? आई एम शॉर्ट इन मनी। आई एम शॉर्ट इन मनी, यानी मेरे पास क्या चल रही है? पैसे की तंगी। आई एम शॉर्ट इन मनी, तो इन नहीं आता है, यहां पर क्या आता है? ऑफ आएगा। इन की बजाय क्या आएगा? आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, जब कोई चीज की कमी होगी तो उसमें आता है शॉर्ट ऑफ, ना कि शॉर्ट इन। तो यहां पर गलती क्या थी? इन आया था, इनको काट करके आपको क्या लिखना था? ऑफ लिखना था। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की तंगी थी, कमी थी। फिर राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है बाय अ स्टिक, किससे? एक डंडे से। यहां पर भी तो सही लग रहा है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बीट्स हो गया, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी यहां तो सही है। राम बीट्स हिम बाय अ स्टिक, बाय का मतलब बीच से होता है, यानी एक डंडे से। तो यहां पर क्या गलती है? यहां पे बाय नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई चीज से मारता है तो बाय नहीं, वहां पे आता है विद। क्या आता है? विद। यहां क्या आएगा? बाय विद, यानी WITH, विद अ स्टिक, ये रहेगा। ठीक है, ये बाय अ स्टिक नहीं होगा, क्या होगा? विद अ स्टिक। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है? एक हथियार माना गया ना, डंडा। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा? विद आएगा। उसके बाद क्या? ही हैज बीन इल, वो बीमार है, सिंस 5 डेज, कितने दिनों से? 5 दिनों से। ये भी तो बिल्कुल सही लग रहा है, ही के साथ हैज बीन आना था, तो ही हैज बीन आ गया। इल सिंस 5 डेज। अब यहां पर अगर आप लोग टेंस पता होगा तो फौरन गलती निकाल लेंगे कि ये जो 5 डेज है ये डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, यानी निश्चित नहीं है। एक हफ्ते में कौन दिन से वो बीमार है, पक्का तो मालूम है नहीं। ठीक है, तो यहां सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर आएगा। अगर यह होता है मंडे से बीमार है, तो मंडे यानी सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनमें से एक मंडे है, तो कंफर्म हो जाएगा, तो सिंस आएगा। यहाँ पक्का तो है नहीं, 5 दिन में, एक हफ्ता से कौन सा 5 दिन है? सोमवार से या मंगलवार से या बुधवार से, 5 दिन तो सब में आएंगे ना, तो इसलिए अनिश्चित था, तो यहाँ पे क्या है? फॉर आना था, सिंस नहीं। जो हमारा लास्ट है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि ही हैज रिसीव्ड, उसने लेटर रिसीव कर लिया कल। अब यहां गलती क्या है? यहां पर एक कीवर्ड आप देखो, ये यस्टरडे लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये यस्टरडे ना होता, यहां तक सेंटेंस होता, तो ये कोई गलत ही नहीं कर सकता था, ये तो सही था। ही हैज रिसीव्ड द लेटर, उसे एक लेटर मिल चुका है, या उसे एक लेटर मिला, उसे एक लेटर मिल गया। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पे यस्टरडे लगा है, और यस्टरडे किसकी बात करता है? पास्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? पास्ट की। और पास्ट में तो ये तो हैज जो है तो प्रेजेंट है, तो यानी यहां पर केवल काट देना है इसको, बस। यानी ही रिसीव्ड, क्योंकि रिसीव्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म मानी जाती है? कौन सा है? पास्ट। यस्टरडे की वजह से यहां क्या आएगा? ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। क्यों? क्योंकि ये बात कब की हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की है, यस्टरडे लगा, इंडेफिनिट तो बनेगा, तो ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, वन शुड कीप वंस वर्ड, तो वंस होगा, हिज नहीं होगा, हर नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? वन के साथ जो वो आता है पजेसिव केस, वो क्या होगा? वंस होगा। जो हमारा दूसरा है, ही इज फॉन्ड टू, तो फॉन्ड टू नहीं आता, फॉन्ड ऑफ आता है, और ऑफ के बाद इसी में नहीं, ये तो फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज अलग है। ठीक है, कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा है और उसके बाद अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी आएगा, और ऑफ से नहीं, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल पढ़ने का शौक है, शौकीन है। ही कांग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस नहीं होगा, ऑन माई सक्सेस, यानी मेरी सफलता पर, सफलता के लिए नहीं माना जाएगा। भले तुम के लिए कहोगे, लेकिन माना ऑन ही आएगा, इस पर फिक्स है। शिप लिव इन फ्लॉक, शिप का शिप होगा, ना कि शिप्स होगा। एल्दो ही इज पुअर, एल्दो के साथ यट आता है, ना कि बट आएगा। रन क्विकली केयरफुली, लेस्ट यू में नहीं होगा, लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है। आई एम शॉर्ट इन मनी नहीं होगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी होगा। राम बीट्स हिम बाय अ स्टिक नहीं होगा, जब भी किसी औजार या हथियार की बात होगी तो विद होगा। ही हैज बीन इल, सिंस नहीं आएगा, अगर यहां सिंस आ सकता है तो इधर जो टाइम होगा वो डिफिनिट टाइम होगा, 1917, 2016 या सोमवार 2 बजे से, या कुछ टाइम अगर होगा जो कंफर्म होगा तो आएगा। 5 डेज 5 दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा 5 दिन ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यहां पर फॉर आएगा। ही हैज रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, ही हैज रिसीव्ड द लेटर होता तब तो सही था, लेकिन यस्टरडे लगा है, यानी यस्टरडे कीवर्ड है कि ये बात पास्ट की है, तो पास्ट की है तो यहां पास्ट करना पड़ेगा, तो रिसीव्ड हो जाएगा, और ये हैज केवल
हट जाएगा भाई, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो फिर आगे जितने भी टेंसेस बनाएंगे या और कोई भी, अगर आगे आप पढ़ना चाहें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हाई स्कूल इंटर के अंदर ये थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी ये 10 है, अभी और प्रैक्टिस कराया जाएगा, 4 पार्ट में बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छे से समझें, पढ़ें और इसके नोट्स बनाते रहें भैया। फिर एक बार कह रहे हैं नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बना रहेगा और आप लिखेंगे कि यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, तो आप कभी भी पार्ट टाइम में बैठ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।